जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो मोटर इंश्योरेंस रेनोवेशन से रिलेटेड हो या फिर मोटर क्लेम से रिलेटेड हो, इस टाइप की जो भी वीडियो डालता हूं वो विद प्रूफ के साथ और जिसका प्रैक्टिकली मैंने खुद किया होता है वही चीज आपसे मैं शेयर करता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है आपने थंबनेल देखा और आपकी कहीं ना कहीं नीड हुई इसकी जानकारी लेने की, इसलिए आप जो है वीडियो पर आए और वीडियो को अभी वॉच कर रहे हो आप लोग। तो जो टॉपिक थंबनेल पे लिखा है वही टॉपिक पे बात होने वाली है आज की इस वीडियो में, थेफ्ट क्लेम के बारे में कि क्या होता है थेफ्ट क्लेम। गाड़ी जब चोरी हो जाती है, वो कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी व्हीकल हो, जो चोरी हो जाता है तो उसका क्लेम का प्रोसेस रहता क्या है, किस तरह से हमने क्लेम करना है बिना किसी की हेल्प के, सेल्फ डिपेंड बन के खुद ही, और कितने दिन का समय लगता है। IRDA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग A to Z स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आपको मैं इसमें समझाने वाला हूं। तो वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज वीडियो पे आपको बने रहना है अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट डिटेल हासिल हो जाए कि थेफ्ट क्लेम में किस तरह से प्रोसेस रहता है क्लेम का। बात तो सही है। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आए हैं हमारे सामने और देखे हैं, और एक दो केस ऐसे अभी चल भी रहे हैं कि जिसको 5-5, 6-6 महीना हो गया है लेकिन अभी तक क्लेम सेटल्ड होने का नाम नहीं ले रहा है। थेफ्ट क्लेम, क्या बात कर रहे हैं? कोई भी मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी अल्फाज मेरा जो होता है वो गाइडलाइन के बाहर मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर ही बोलना जरूरी है और उसको फॉलो करना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी गाड़ी चोरी हो जाती है, वो कोई सी भी गाड़ी हो, जब चोरी हो जाती है तो बंदा सीधे पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। पुलिस में उसने फोन कर दिया या फिर वहां जाकर FIR लिखवा के बैठ गया। वो ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वो ब्रेक ले लेता है बंदा, वो ब्रेक नहीं लेना। FIR कराओ तुरंत, वो तो सही है। अगर कहीं ऐसी जगह हो जहां आसपास थाना नहीं है तो तुरंत ऑनलाइन कॉल करो पुलिस को। पुलिस FIR इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन थेफ्ट क्लेम। तो पुलिस FIR जरूरी है, लेकिन जस्ट उसी टाइम जरूरी है। आपने 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस FIR करानी है अपनी। अगर आपकी कोई भी गाड़ी चोरी हो जाती है, उसको देर नहीं करनी है, अपने हैंड पे आप ढूंढने की कोशिश मत करो। और जब FIR करवा दी आपने, तब फिर कुछ बंदे सिर्फ FIR करा के बैठ जाते हैं, पुलिस ढूंढेगी और हमें दे देगी, भैया FIR तो कराई दी हमने। बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं कि जितनी तेजी आपने पुलिस को इन्फॉर्म और FIR करने में की, उतनी ही तेजी आपको गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट करने में भी करनी है। तुरंत आप अपना जिससे बीमा करवाया पहला कॉल तो उसको करो और फौरन अपनी पॉलिसी निकालो। उससे 1800 करके एक नंबर लिखा होता है टोल फ्री, उस पे कॉल करो और इन्फॉर्मेशन दो वहां कि भाई ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। और आपका जो कॉज ऑफ लॉस है, यानी कि गाड़ी किस तरह से चोरी हुई, पुलिस FIR में भी आपने जो है गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी का कलर, लास्ट टाइम कहां पे थी गाड़ी, वो सारी चीजें। और यही आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी बताना है, कुछ भी चीज को छुपाना नहीं है, सारी चीज बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बतानी है कि भाई ऐसे 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 ये हुआ है। अगर आपने जो FIR की है उस FIR को लेट किया आपने, तब भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और FIR करवाने के बाद आपने क्लेम अल्टीमेट लेट किया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को आपने लेट सूचना दी, तो वहां पे भी आपका क्लेम फंस नहीं सकता बल्कि रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि 45 दिन के अंदर अंदर जो है केस सेटलमेंट हो जाता है थेफ्ट का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस जो आपकी थेफ्ट FIR है उसकी NTC ही पुलिस जो है 90 दिन तक का टाइम होता है उसमें, यानी कि 3 महीने का। तो 45 दिन में कहां से सेटल हो जाएगा यार। NTC मतलब नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट, यानी कि गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाए वो और गाड़ी नहीं मिली, उसके एवज में जो है एक NTC यानी नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। और विदाउट उस सर्टिफिकेट के आपकी गाड़ी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल नहीं करती है। जो उसमें प्रोसेस स्टार्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी का, वो आफ्टर 90 डेज यानी कि आफ्टर NTC के ही इंश्योरेंस कंपनी का काम स्टार्ट होता है। यानी कि 90 दिन तो पुलिस ने आपके ले लिए, 3 महीने ये तो पुलिस को चाहिए। इसमें अगर गाड़ी मिल जाती है तो वो आपको गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे, अदरवाइज वो जब नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का काम शुरू होता है 90 दिन के बाद। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये हो कि जब पुलिस अपना जो है काम कर देगी और जो NTC वो जब जारी कर देगी उसके बाद ही हम क्लेम अल्टीमेट करें, तो आपकी गाड़ी का क्लेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसी टाइम ही अल्टीमेट करना था जब आपकी गाड़ी चोरी हुई। ये एक स्टेप है। पुलिस सबसे पहले कार्रवाई, ये थेफ्ट क्लेम में एक स्टेप्स है, ये पार्ट ऑफ क्लेम है। पुलिस जो इंक्वायरी NTC होती है, तो विदाउट इसके प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जहन से आप निकालें। एक दो केस ऐसे भी सामने आए कि उन्होंने सोचा कि
पुलिस का पहले जवाब आ जाए। जब पुलिस जवाब नहीं देगी, पुलिस ने कह दिया कि भैया गाड़ी नहीं मिल रही है, तब जाके क्लेम डाला, फिर उसके बाद आप कंपनी से लड़ रहे हो, उस बंदे से लड़ाई कर रहे हो जिसने आपका इंश्योरेंस किया है, उससे कह रहा है कोर्ट में लेके जाऊंगा कि वहां लेके जाऊंगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जो गाइडलाइन है IRDAI की, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। सबसे पहले आप पुलिस FIR कराओ, तुरंत उसी टाइम FIR करवाते ही आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करो, और जब NTC जारी हो जाएगा तब उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका पुलिस FIR हो गया, RC हो गया, इंश्योरेंस हो गया, DL हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और साथ ही RTO से जो फॉर्म मिलता है 28, 29 और 30, ये भी आपको चाहिए है। ये 90 दिन के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी भी ले लेती है थेफ्ट क्लेम के मामले में। जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट हैं, आपने इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दिए, आपका जो NTC नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट आ गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आकर के सबमिट कर दीजिए आप इंश्योरेंस कंपनी में। जब ये सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि आपकी IDV गाड़ी की कितनी है। यहां पे पेच फंसता है IDV का। मैं हमेशा कहता हूं कि गाड़ियों में IDV अपनी करेक्ट लगवाओ, ना ज्यादा करवाओ ना कम करवाओ, जो होना चाहिए सिर्फ वह रखवाओ। अगर आपकी IDV सही है तो इंश्योरेंस कंपनी उस IDV आपका क्लेम सेटल कर देती। लेकिन अगर गाड़ी पे लोन है तो इंश्योरेंस कंपनी पहला पेमेंट जो करेगी वो करेगी आपके लोन डिपार्टमेंट को, जहां का जो फाइनेंस का पैसा है। अगर वहां से कुछ बचा तब वो आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थेफ्ट क्लेम का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। यानी कि ये कोई 30 से 45 दिन का काम नहीं है, लगभग 120 दिन तक का काम है। इसमें 120 से 25 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको सारा प्रॉपर वर्क है तब। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम की है, या क्लेम लेट इंटीमेट किया है, या पुलिस को FIR लेट दी है, तो वहां पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि क्लेम रिजेक्शन वाला। तो ये आपने काम नहीं करना है। अगर वीडियो सही लगा हो, समझ आया हो थेफ्ट क्लेम का मामला, तो एक लाइक करके जरूर जाना वीडियो पे, और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले इस तरह की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। किसी भी तरह का मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्यूरी है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए, वहां मुझे मैसेज करिए। मैं वहां पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। भले ही लेट हो जाए, लेकिन आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। पॉसिबल नहीं होता कि कॉल पे मैं आप सबसे बात कर सकूं, लेकिन व्हाट्सएप रिप्लाई आपको 100% मैं करता ही करता हूं। या फिर आपको अपनी गाड़ी के लिए कोई कोटेशन चाहिए, इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाना है, उसके लिए भी आपका काम आने वाला है। वहां आप अपनी RC और प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी भेजिए, हम आपको बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।